सो भाई नो मेसी नो प्रॉब्लम। अर्जेंटीना डजंट नीड टू वरी अबाउट द फैक्ट कि मेसी उनकी टीम में नहीं है तो वो अपने बेस्ट लेवल पे नहीं खेल सकते। एंड इसका टेस्ट उरुग्वे से तो बेटर हो नहीं सकता भाई। उरुग्वे इज द बेस्ट कॉम्पिटिशन दैट यू कैन फेस करेंटली इन द साउथ अमेरिकन क्वालिफायर, जहां पे भाई आप वन ऑफ द बेस्ट टीम्स के अगेंस्ट आ रहे हो एंड विदाउट मेसी, विदाउट लुतारो मार्टिनेज, दो आपके फर्स्ट टीम प्लेयर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। लुतारो वी ऑल नो भाई, कोपा अमेरिका में इट वाज लुतारो मार्टिनेज जिसकी वजह से हमने वो टाइटल को जीता। एंड आज के मैच में ही वाजंट अवेलेबल, स्क्वाड सिलेक्शन हुआ था बट ही वाज आउट। पालो दिबाला भी आउट थे बिकॉज भाई अगेन उसको इंजरी हो चुकी है। मेसी भी इंजर्ड थे जो कि आउट है। अगले गेम ब्राजील में भी वो नहीं खेलने वाले हैं। बट भाई अर्जेंटीना को पता है कि हाउ टू गेट द बेस्ट ऑफ देयर प्लेयर्स, और इसके लिए किसको थैंक्स करना है बॉयज। एक बार सोचो, एक बार डीपली बस सोचो भाई, कौन सी टीम है दुनिया में जो कि स्ट्रगल नहीं करती है अगर उनकी टीम से आप उनके बेस्ट प्लेयर को निकाल दो। ब्रो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। इवन क्लब लेवल पे आपको दिखता है कि यार जब एक टीम से उनका सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर, जो उनका मैजिक है, जो उनका स्पार्क, जो उनका कैप्टन लीडर है, अगर उसको तुम निकाल दो तो भाई टीम ऑफेंस स्ट्रगल करती है, कुछ ज्यादा लेवल तक स्ट्रगल करती है। बट विथ लायनेल स्कलोनी वी डोंट सी दैट हैपनिंग इन अर्जेंटीना। भाई इसके लिए तुम पैरों में गिर जाओ भाई स्कलोनी के लिए। जिस हिसाब से उसने इस टीम को मेसी इंडिपेंडेंट बनाया है, एंड दिस इज नॉट राइट नाउ, इट इज नॉट हैपनिंग नाउ। मेसी के होते हुए पिच पे भी वी हैव सीन द अदर प्लेयर्स taking that leadership role, taking that extra, going that extra mile, fighting extra, trying to score the goal। वरना भाई हमें पता है, हमने कितने टाइम वर्ल्ड कप में देखा है, कोपा अमेरिकास में देखा है भाई, अर्जेंटीना के पास ऑप्शन नहीं होते। दे ऑलवेज गो एंड भाई लुक फॉर मेसी कि भाई ले भाई पैरों पे बॉल आ गया भाई कुछ कर दे। एवरीबडी इज लाइक हाथ जोड़ के खड़ा है भाई मेसी कुछ कर दे, बिकॉज दैट इज व्हाट वाज हैपनिंग अर्ली ऑन। सबेला के अंडर ले लो तुम, माराडोना के अंडर ले लो तुम, किसी भी कोच के अंडर तुम ले लो, दिस वाज द करंट फिनोमेना, दिस वाज द ऑनगोइंग फिनोमेना। बट एट द मोमेंट स्कलोनी व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू, एंड मुझे लगता है एक बहुत बड़ा रीजन है स्कलोनी के स्टे करने का इस टीम में, बिकॉज स्कलोनी ने कहा था भाई कि ही इज नॉट हैविंग दैट एनर्जी, जो क्लॉप ने कहा था ना भाई आई डोंट हैव द एनर्जी, एंड वैसा सा फील आ रहा था भाई। स्कलोनी फील्स लाइक ही हैज डन एवरीथिंग। कोपा अमेरिका जीता, फिनालिजिमा जीता, वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद उसने कहा भाई कोपा अमेरिका के बाद ही मे लीव। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि स्कलोनी नोज कि उसकी इंपॉर्टेंस इस टीम में इतनी ज्यादा है एट द मोमेंट, स्पेशली जब उसकी टीम के बड़े प्लेयर्स लीव कर रहे हैं। वी सी की डिमारिया ऑलरेडी हैज लेफ्ट, विनो की ओटामेंडी 37 ईयर्स ओल्ड है, उनका भी एक ट्रांजिशन आएगा। विनो के बाद लियो मेसी ऑल्सो गेटिंग ओल्डर विद एवरी पासिंग डे, एंड भाई एक बहुत मैसिव ट्रांजिशन इस टीम में आने वाला है। एंड भाई कोच उठ के चला जाए तो भाई फिर तो न्यू स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट, ट्रांजिशन, एंड व्हाट दे हैव नाउ इज समथिंग सो ब्रिलियंट, एंड स्कलोनी उसी चीज को होल्ड ऑन करना चाहता है। तो मेरे ओपिनियन में आई थिंक हमें एट द मोमेंट स्कलोनी को थैंक्स बोलना चाहिए, बिकॉज ये टीम बहुत कतल स्ट्रगल करी होती है एंड करेंगे द बॉयज। दे वुड बी मैचेस, दे आर गोइंग टू बी गेम्स जहां पे अर्जेंटीना विदाउट मेसी जब होगी या विदाउट लुतारो, उनके वो टॉप प्लेयर्स के विदाउट होगी, वो स्ट्रगल करेंगे। बट एक चीज तो मैं ये सर्टेन कह सकता हूं, अगर ये पॉइंट है विथ लियो मेसी और ये पॉइंट है विदाउट लियो मेसी, एंड बोथ ऑफ दीज पॉइंट्स आर गुड पॉइंट्स फॉर अर्जेंटीना, जहां पे दोनों पॉइंट्स पे अर्जेंटीना गुड फुटबॉल खेलेगी। भाई ये जो पाथ है जो फॉलो करना है, इस पाथ पे हम हैं। दैट इज अ वेरी गुड थिंग फॉर अर्जेंटीना कि भाई दे नो हाउ टू प्ले विदाउट लियो मेसी। वो जो डिपेंडेंसिया है लियो मेसी का, वो नहीं हमको यहाँ पे दिखता है टीम में। एंड येस दे आर अदर प्लेयर्स, जैसे कि आज के मैच में आपने हुलियन अल्वारेस को देखा इन दैट पर्टिकुलर पोजीशन, द स्ट्राइक पोजीशन, जहां पे बंदे ने आज के मैच में 4 चांस क्रिएट किए हैं। मेरे ओपिनियन में अपार्ट फ्रॉम लियो मेसी देयर आर फ्यू प्लेयर्स इन दिस टीम हु कैन क्रिएट द सॉर्ट्स ऑफ चांसेस जो मेसी क्रिएट करता था। हाँ, हालांकि उसके लेवल पे, उसके फ्रीक्वेंसी पे वो नहीं कर सकते, स्टिल जो एक विजन है, एक अटैकिंग थ्रेट जो बंदे पोजेस करते हैं, हुलियन अल्वारेस के पास वो है। आज के मैच में भी वो जो आपने पासेस देखे हुलियन के, मतलब ये पासेस आप सिर्फ लियो मेसी को करते देखते हो। वन पास पूरे मैच में हुलियन का इतना प्रॉपर था कि भाई वो वापस से वो आपको मेसी की याद दिलाता है। बट देन नॉट एवरीथिंग शुड बी अबाउट लियो मेसी। जैसे मैंने कहा, ये टीम काफी ज्यादा वेल डिपेंडेंट, वेल राउंड अप है ऑन द नेक्स्ट गाय हु इज प्रेजेंट बिसाइड देम। सो फुटबॉल आप खेलते हो ना कि सिर्फ अपने लिए, आप फुटबॉल पहले खेलते हो अपने बगल वाले प्लेयर के लिए, अपने टीममेट के लिए, देन अपने टीम के लिए, चाहे वो क्लब हो चाहे नेशन हो, एंड देन कहीं तीसरी पार्ट पे आप अपने लिए फुटबॉल खेलते हो। एंड दैट इज व्हाट अर्जेंटीना डज। लास्ट स्कलोनेटा यही ऊज आउट करता है, जो ब्रिलियंस है ऑफ द इंडिविजुअल प्लेयर्स शोन अप इन द कलेक्टिव। दुनिया में इतनी टीम इन वर्ल्ड फुटबॉल है जिनके पास ट्रिमेंडस वर्ल्ड क्लास टैलेंट्स है, इंडिविजुअल सितारे हैं एवरी पोजीशन पे। बट प्रॉब्लम क्या आती है? यूनिसन की प्रॉब्लम आती है उन सितारों को एक साथ जुड़ बना के एक गैलेक्सी बनाना। वो गैलेक्सी ऑफ सितारे नहीं बन पाते यहाँ पे बिकॉज दे स्ट्रगल अ लॉट। अब इट कुड बी बिकॉज ऑफ ईगो, इट कुड बी बिकॉज ऑफ टैक्टिकल इनडिसिप्लिन, इट कुड बी बिकॉज बंदे सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को। वो कहते हैं बेटी डिफेंडिंग है तो तू करेगा।
तो भाई इमेजिन करो कि आज के मैच में थियागो अल्माडा कहे कि तगलफिको तुम ही डिफेंडिंग करोगे क्योंकि तुम लेफ्ट बैक हो, मैं तो विंगर खेल रहा हूं, मैं डिफेंडिंग नहीं करूंगा। तो भाई गेम डन था थियागो का। भाई थियागो अल्माडा ने 9 रिकवरीज करी हैं आज के मैच में। ही वाज एवरीवेयर ऑन द पिच ऑन स्पेशली दैट लेफ्ट हैंड फ्लैंक जो आपका था, लेफ्ट हाफ स्पेस, वो सेंट्रली आ रहा है प्ले बिल्ड करने के लिए जब हुलियन अल्वारेस ड्रॉप नहीं कर पा रहे हैं। ये मैच्योरिटी है जो आपके प्लेयर्स में। भाई ही इज 23 इयर्स ओल्ड, ठीक है, हम सबको पता है कि भाई फर्स्ट टाइम ही इज मेड हिज वे इनटू द यूरोपियन फुटबॉल। लियोन पे करंटली वो खेल रहे हैं एंड बाबा दुनिया देखने वाली है इस बंदे को। और भाई गोल था, मतलब लेट्स जस्ट लुक एट दिस शॉट, लुक एट दिस गोल। एंड ऑलरेडी रॉचेट के लिए वार्निंग साइंस थे पूरे मैच में। देयर वर टाइम्स जहां पे अर्जेंटीना की टीम ने थ्रेट किया था रॉचेट की सिमिलर सिचुएशन पे। सेम सेव उसने एक प्रोड्यूस किया था थियागो अल्माडा के शॉट पे, अर्ली ऑन इन द गेम था वो भाई। उसके बाद जब सेकंड टाइम ऑफ आस्किंग आई, अबे थियागो अल्माडा भाई क्या गोल मारा है बंदे ने, लेफ्ट हैंड साइड से कट इन किया, राइट फुट पे लेके सीधे कर्ल इन कर दिया भाई। दैट वाज अ पीच ऑफ अ गोल भाई, वो फिल्थी था। तुमने दीबू का रिएक्शन देखा, दीबू इज लाइक ओ भाई आई कांट गो ऑन टू बिलीव इट। तो यार यही है जो मैं बैलेंस की बात कर रहा हूं, यही है इंडिविजुअलिज्म। हम आज गेम क्यों जीते, अपना 1-0 की विन थी। वी शुड हैव वन बाय मोर गोल्स, बट ठीक है यार, बहुत ज्यादा ग्रेडी होने की जरूरत नहीं। सामने उरुग्वे थी यार, बेलसा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, राइट। इंडिविजुअलिटी रिफ्लेक्ट करती है टीम में। और सबसे मजे की बात, इंडिविजुअलिटी इज बेटर शोन जब आपकी टीम कलेक्टिव फुटबॉल खेल पाती है। कलेक्टिव फुटबॉल खेलने से पहले तो आप डिफेंसिवली सॉलिड रहते हो, पोजीशन रख पाते हो, काउंटर प्रेस कर पाते हो, एंड देन जब उसके बाद यू थ्रो इन द मिक्स ऑफ दैट इंडिविजुअलिटी, दैट बिकम्स एन आइसिंग ऑन द केक रादर देन द होल केक इटसेल्फ। तो भाई जो दूसरी टीम से भले ही कई एट टाइम्स वो ज्यादा इंडिविजुअल प्लेयर्स पे डिपेंड होती हैं, आप अक्सर फ्रांस पे ये चीज होते देखते हो, बट जो कलेक्टिव टीम का आज शो हुआ था, द कॉम्पैक्टनेस अगेंस्ट दिस टीम ऑफ उरुग्वे, जहां पे भाई आप देखो एवरी सिंगल प्लेस टॉप प्लेयर्स आर अवेलेबल। भाई नेथन नांडेस का गेम, ही वाज भाई रिलेंटलेस राइट हैंड साइड पे भाई। फिर यू सॉ भाई गुड डिफेंडर्स भाई, जिमेनेज और अरोहो के पेयरिंग है आपके पास। ओलिवेरा आपको पता है भाई काफी ज्यादा अटैकिंग नेचर का फुल बैक है, और मैक्सिमिलियन अरोहो को आपने रोका। फकुंदो पेलिस्ट्री पूरे मैच में कुछ ना कुछ उंगली कर रहे थे। डार्विन नूनियस को आपने भाई रिडंडेंट बना दिया। बेंटेनकोर, फेदी वाल्वर्दे, डीआर सेटा, मतलब ऑल ऑफ दिस गाइज हार्ड वर्किंग मिडफील्ड। भाई फेदी के अगेंस्ट आप कंपीट कर रहे हो। तो भाई ये जो एक 3 प्लेयर ऑफ मिडफील्ड थी यहाँ पे इनके उरुग्वे की, और उन्होंने स्टार्ट बड़ा अच्छा किया था। अर्जेंटीना गेम में नहीं आ पा रही थी भाई, बहुत लंबा टाइम लगा अर्जेंटीना को, एक्चुअली 18 मिनट्स लगे टू गेट द फुट होल्ड ऑफ द गेम थोड़ा सा। तो भाई वो जो अर्जेंटीना ने पॉइज के साथ, मैच्योरिटी के साथ डिफेंड किया था उन्होंने 18 मिनट में, एंड देन व्हेन दे गॉट द बॉल देयर वर फेजेस जहां पे अर्जेंटीना डोमिनेंट थी, थ्रेटनिंग थी। आज आपने देखा ऑफिशियल डेब्यू ऑफ गुलियानो सिमियोने, ये राइट विंग पे ये बंदा स्टार्ट कर रहा था। लोग क्वेश्चन पूछते हैं, पता है क्या, लोग क्वेश्चन पूछते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि गर्नाचो टीम में क्यों नहीं है। बॉयज देखो, मैं कोई नहीं हूं यहाँ पे किसी एक प्लेयर को क्रिटिसाइज करने के लिए, बट मैं एक्सप्लेनेशन आपको एक चीज का दूंगा जरूर से यहाँ पे। तो जो भी यहाँ पे गर्नाचो फैन है जो वंडर करते कि स्कलोनी गर्नाचो को इग्नोर क्यों करते, लेट मी पेंट यू अ पिक्चर ओवर हियर। व्हाई डिड ही गो ऑन टू सिलेक्ट गुलियानो सिमियोने, व्हाई डिड ही सिलेक्ट थियागो अल्माडा, क्यों ये प्लेयर्स टीम में क्यों आए आज के मैच में? क्योंकि इन्होंने अपने क्लब के लिए बुंड फाड़ के वर्क रेट दिखाया, हेल्प किया। अर्जेंटीना की टीम भाई लोग, आज मैं बता दो, लिख के रख लो इफ यू डोंट बिलीव इट, अर्जेंटीना की टीम इज अबाउट कलेक्टिव। वो कलेक्टिव करेंगे, स्ट्रगल तो स्ट्रगल कलेक्टिव करेंगे, वो अटैक कर रहे हैं तो वो कलेक्टिव में करेंगे। बाबा ये कलेक्टिव स्ट्रेंथ ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खासकर जब आप एक नेशनल टीम की बात करते हो। एंड दे डोंट हैव सुपरस्टार्स इन एवरी पोजीशन, सम ऑफ द प्लेयर्स आर बैंग एवरेज, एंड दैट मेक्स द टीम। वो एवरेज प्लेयर, वो सैक्रिफिशियल प्लेयर यहां पे स्टेप अप करता है बिकॉज ही वांट्स टू जॉइन द डॉट्स सो दैट वो भी बंदा एक सितारा बन पाए। तगलफिको इज नॉट अ सुपरस्टार, एवरीबडी नोस, बट तगलफिको जब टीम में आपके होगा वो बंदा 100% दे रहा होगा। आज के मैच में भी भाई ही वाज टॉप। उसने भाई मुझे नहीं लगता कि उसके साइड से कोई अच्छी चांस बनाई यहाँ पे उरुग्वे ने, एंड ही वाज कमिंग अप अगेंस्ट फकुंदो पेलेस्ट्री, फेदी वाल्वर्दे के साइड पे और नेथन नांडेस के साइड पे। कौन हेल्प कर रहा था उसको? वो हेल्प किया जाता बाय थियागो अल्माडा। सो जो ये पूरा एक गर्नाचो के लिए रिगार्डिंग एक लोगों का एक केयर रहता है कि भाई वो बंदे को क्यों नहीं कॉल अप आता है, उसका वर्क रेट ऐसा नहीं है। वो मैनचेस्टर पे भी वैसे नहीं खेलता है, एंड ईटीएच के अंडर भी हमने देखा था कि वो लमेंट करता है भाई प्रेस करने के लिए, ट्रैक बैक करने के लिए। नहीं, गुलियानो सिमियोने नहीं करता भाई, पट्टे मारेगा सिमियोने आपको पहले तो। और स्कलोनी की टीम में आप नहीं आ सकते अगर आपने वर्क रेट नहीं दिखा। दिस टीम थ्राइव्स ऑन वर्क रेट। भाई मेसी नहीं करता है कुछ प्रेस प्रूस और वो ट्रैक बैक, तो वो ऐसे समझो कि ऑफ द बॉल तो एक मैन डाउन ही खेलते हैं। तो टीम को कितना कलेक्टिव चढ़ना पड़ता होगा, कितना कलेक्टिव कॉम्पैक्टनेस रखना होता है। मेसी बस पोजीशन मेंटेन करता है, एंड द अर्जेंटीना जॉब बिकम्स कि भाई बॉल रिटेन करो, काउंटर प्रेस करो, एंड देन यू गेट गो। तो ये जो चीज़ है जो अर्जेंटीना के प्लेयर्स करते हैं आज के मैच में, थियागो अल्माडा बाबा मजाक नहीं है कि आपका विंगर 9 रिकवरीज कर रहा है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई ही इज हियर इन द टीम इवन हैविंग लेस मिनट्स देन गर्नाचो इन यूरोप। और जब गर्नाचो वो चीज करने लग जाएगा, एंड he has to, any modern day winger can't thrive in this football अगर वो दोनों फेजेस ऑफ द गेम में नहीं शो अप करता है। आप जितने अच्छे हो अटैकिंग फेजेस ऑफ द गेम में, जब तक आप मेसी नहीं हो, आप प्रेस करोगे, आप ट्रैक बैक करोगे। इवन साला
हैज टू डू दैट. साला डज दैट एट लिवरपूल. आप देखते हो तो यहीं पे आपने दोनों इन प्लेयर्स का देखा. गुलियानो सिमोने ऑल्दो इन टर्म्स ऑफ रेटिंग आप देखोगे नहीं अच्छी है, बट भाई बंदा ट्रैक बैक कर रहा है. बहुत इंपॉर्टेंट इंटरसेप्शंस उसने मारे हैं. थियागो अल्माडा के लिए भी सेम है. एंड भाई हुलियन अलवारेस, कम ऑन मैन. आज का गेम आपने देखा ही देखा. मुझे आज का गेम पर्टिकुलरली परदेश और मैकैलिस्टर का बहुत टॉप लगा. यूजुअली मैकैलिस्टर को आपने देखा है कि टैड बिट इंटेंसिटी पे डाउन वो खेलता है लिवरपूल पे, बट आज के मैच में मैकैलिस्टर भाई लड़ रहा है. भाई मैकैलिस्टर को तुमने गुस्सा होते कब देखा भाई साहब? एकदम लाल हो गया था बंदे का चेहरा. इज गोइंग ऑन फाइटिंग फॉर समथिंग, क्योंकि पैरों पे उसके टैकल किया गया था. तो ये जो चीज़ आप फाइट देखते हो, पावर देखते हो अर्जेंटीना की टीम में, दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस. एंड भाई इसके लिए थैंक्स करना है आपको भाई, क्योंकि दुनिया की इतनी टीम है, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अरे टीम को एक कलेक्टिव कैसे खिलाएं. सेम गोज फॉर पोर्चुगल, सेम गोज फॉर बेल्जियम, सेम गोज फॉर फ्रांस, सेम गोज फॉर इंग्लैंड, सेम गोज फॉर ब्राजील एज वेल. आप एक टीम हो इन ऑल ऑफ दीज प्लेथोरा ऑफ टीम्स इन वर्ल्ड फुटबॉल, जो कि आप एक यूनिसन बोस्ट करते हो. एंड देन इसके बाद आपके आते हैं प्लेयर्स जो कि डेप्थ ऑफर करते हैं. भाई आपके पास प्लेयर्स है लाइक निको गोंजालेस, जो कि ऑफ द बेंच आके सेम वर्क रेट देंगे. भले ही क्वालिटी में 19-20 होगा बंदा, बट वर्क रेट के ऊपर आप इस बंदे को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते. एजिक्विल पलासियोस आएंगे मिडफील्ड में. आपके पास बलेर्डी है टू ऐड डेप्थ इनटू द बैकलाइन. एंगल कोरिया है, वो भी बंदा है. गेम में क्या ऑफर किया भाई? डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन ही तो किया उसने. बॉक्स में क्लियरेंस किया बहुत प्यारा. उसके बाद स्टिल यू हैव गॉट प्लेयर्स ऑन द बेंच जैसे कि फकुंदो मेदीना है, आपके पास जर्मन पजेला है, निको पास को मैं आज के मैच में देखना चाह रहा था, मिनट्स नहीं मिले. होपफुली ब्राजील के अगेंस्ट खेले वो. डिपॉल आज के मैच में नहीं खेला, ही इज ऑल्सो देयर. बेंजामिन डोमिंगेज है, सैंटियागो कास्ट्रो बोलोगना का स्ट्राइकर है. तो ब्रो आपको थैंक्स करना है स्कलोनी को, द वे ही इज मैनेजिंग दिस टीम, कॉलिंग इन द प्लेयर्स जो डिजर्व करते हैं. सैंटियागो कास्ट्रो को क्यों कॉल किया बंदे ने? बोलोगना पे बंदा फाड़ रहा है तभी तो कॉल किया ना. तो यही है बात भाई. यहाँ पे आई थिंक अर्जेंटीना टीम आज के मैच में अगेन भाई, तुम डिफेंस की बात कर लो, क्रिश्चियन रोमेरो और ओटामेंडी सॉलिड थे भाई. नूनियस को नहीं उन्होंने आने दिया और रोहो को डिफेंड किया मोलिना ने. जब रोहो इनसाइड आए थे, क्रिश्चियन रोमेरो वाज द गाय जो उस पे स्टेप अप कर रहा था. नूनियस इररिलेवेंट हो गए थे मैच में, माइट एज वेल हैज नॉट इवन प्लेड. तो भाई दैट इज द थिंग, दैट इज व्हाई आई लव लायनेल स्कलोनी. इवन दीवू बैक से एकदम कंफर्टेबल है भाई. तुम एक चीज ये इमेजिन करो, बियल्सा की टीम है, ट्रांजिशन पे बुंड फाड़ है बियल्सा. आपको पता है आज के मैच में आपने ट्रांजिशन देखे उरुग्वे के, बट एक चीज आपने नोटिस करी कि हाउ मेनी टाइम्स वर अर्जेंटीना एक्चुअली थ्रेटेंड. द बेस्ट चांस ऑफ द गेम फॉर उरुग्वे फेल एट 60th मिनट, जब फेदी वालवर्दे का शॉट था, एंड दैट वाज आल्सो ब्लॉक्ड बाय ओटामेंडी क्रिश्चियन रोमेरो के मिक्स पे. दैट 60 मिनट पे पहला थ्रेट मुझे एक्चुअली लगा, वो भाई 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 ये गलती होने वाली है यहाँ पे. नहीं तो मतलब दैट इज व्हाट दिस होल टीम ऑफ अर्जेंटीना इज डूइंग, बीइंग मोर कॉम्पैक्ट, ट्राइंग टू डिफेंड. जो एक वेव ऑफ अटैक यहाँ पे उरुग्वे कर रही थी, पहले तो उनको थ्वाट किया. इवन स्टैटिस्टिकली तुम देखोगे यहाँ पे, यू विल सी दिस, 6 शॉट ओनली 2 ऑन टारगेट. मतलब उरुग्वे के होम पे, उरुग्वे के उस भाई वो उनका वो बेस्ट 11 है, मेरे लिए वो उनका बेस्ट 11 है, एंड दिस इज द बेस्ट दे कैन डू. बट जो आपके पास मैनेजर है बियल्सा इज अबाउट ट्रांजिशन, ही इज अबाउट सेंडिंग द विंग बैक्स की भाई चढ़ो फटो, न्यूमेरिकल सुपरियॉरिटी के साथ अटैक करो. आपने सॉलिड होकर उनको डिफेंड किया. तो यहीं पे आया था ग्लफिको का गेम, यहीं पे आपके 2 डिफेंडर्स का गेम है, एंड यहीं पे दीबू शो अप किए. 12 शॉट्स, 4 ऑन टारगेट, 1 गोल आपने मारा है. अर्जेंटीना सॉलिड विद द विन है. टेबल पे अगर तुम देखोगे, हम फ्लाई हाई कर रहे हैं. हम 26 नहीं भाई, हम 28 पॉइंट्स पे हैं. 13 मैचेस में 9 विंस 1 ड्रॉ 3 लॉसेज हैं ऑल दो हमारी, बट पिछले मैचेस में बैक टू बैक विंस आ चुकी हैं. ब्राजील के अगेंस्ट आपका अगला गेम होने वाला है, होम पे होगा, ट्रिकी होगा डेफिनेटली. ब्राजील के पास ज्यादा थ्रेटनिंग पेसी प्लेयर्स है. अर्जेंटीना थोड़ा सा सेकंड हाफ में टैड बिट एक लेवल इंटेंसिटी की ड्रॉप करी थी, क्योंकि उरुग्वे काफी प्रेस कर रही थी. दे हैव गॉट हार्ड वर्किंग मिडफील्डर्स, डीला क्रूज आए पिच पे, तो वो काफी ज्यादा फाइट कर रहे थे. तो वो जो इंटेंसिटी का हल्का सा ड्रॉप था ब्राजील के अगेंस्ट, वो लीथल हो सकता है. हम कहीं कहीं जब खुल रहे थे तो वो वाइड एरियाज में खुल रहे थे, और वहीं पे विनी का गेम आएगा, रफीनिया और रोड्रिगो हैं आपके पास. तो यहाँ पे यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द थ्रेट अगेंस्ट ब्राजील. बट भाई एक गेम एट अ टाइम, वी आर क्रूजिंग थैंक्स टू स्कलोनी. भाई साहब जीत आ चुकी है भाई लोग, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर वॉचिंग द वीडियो. कमेंट सेक्शन में वामोस अर्जेंटीना बरसा देंगे, एंड लाइक टारगेट जरूर से मैच करिएगा. 4000 ओनली. मैं मिलता हूँ आप लोगों को वेरी सून. टेक केयर एंड पीस आउट.